लगातार 8वां ज्योतिष महाकुंभ जिसका शुभारंभ हो चुका है, इसके शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन देश दुनिया के अंदर हमारी धर्म ध्वजा को ले जाने वाले आध्यात्मिक गुरु, पूज्य संत और जिनका एक बहुत बड़ा स्थान पूरे विश्व के अंदर है, परमाध्यक्ष परमात्म निकेतन पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, राफी क्रीड़ा ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों में इसको प्रारंभ किया और मैं कहूं कि शून्य से शिखर को छूने का काम किया, ऐसे डॉक्टर कमल घनसाला जी, मंच पर आसीन हमारे पूज्य ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भाभी जी, पंडित के दुबे पद्मेश जी, पंडित लेखराज जी, और आज जिनको यहाँ पर लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पर हम सबके सामने जिनको आज सम्मानित किया गया, पंडित डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी, आचार्य अनुराधा गोयल जी, पंडित रामलखन गहरोला जी, आचार्य सुशांत राज जी, आचार्य रमेश सेमवाल जी और सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से पधारे आप सभी प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्यों, विद्वानों, शोधकर्ताओं तथा इस हमारी महान परंपरा, प्राचीन महान परंपरा से, ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए सभी मनुष्यों का, मीडिया के भी हमारे सभी मित्रों का मैं इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस विराट ज्योतिष महाकुंभ के माध्यम से भारतवर्ष के भविष्य दृष्टा और काल गणना के मर्मज्ञ और बहुत शानदार अभी हमारे कमल घनसाला जी ने यहाँ पर आप सब लोगों के बारे में, ज्योतिष के बारे में जो कहा कि बारिश आने से पहले छाता का इंतजाम करवाने वाले, ऐसे सभी हमारे ज्योतिषाचार्य, सभी आप सब विद्वज्जनों के बीच में मुझे भी आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे लगातार इधर तो हमारे यहाँ के हमारे संपादक, हमारे मित्र अनूप वाजपेयी जी प्रत्येक वर्ष बुलाते ही हैं, लेकिन मैं जब पहले वर्ष यहाँ पर ज्योतिष महाकुंभ प्रारंभ हुआ उस समय मैं इस जिम्मेदारी में भी नहीं था, लेकिन मैं अपना सौभाग्य कहूँगा कि आप जैसे सभी ज्योतिषाचार्यों के बीच में मुझे इसके प्रथम जो ज्योतिष महाकुंभ हुआ था तब से लगातार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस विशिष्ट आयोजन के लिए अमर उजाला परिवार और ग्राफिक क्रीड़ा विश्वविद्यालय को बहुत हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। ये ज्योतिष हमारे प्राचीन और दिव्य ज्ञान में छुपे हुए वैज्ञानिक रहस्यों को आम लोगों तक पहुंचाने का अद्भुत प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ये पहल मात्र एक विमर्श तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे निकलने वाले निष्कर्ष मानव जीवन और सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए विकट अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए भी सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का बहुत अद्वितीय संगम है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि ये गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और शोध का परिणाम है। पर अक्सर ज्योतिष विज्ञान को मात्र आस्था के साथ जोड़कर देखा जाता है, परंतु ये सच्चाई है कि ज्योतिष भारत का एक अत्यंत समृद्ध, गूढ़ और वैज्ञानिक शास्त्र है। भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। मैं कल
मुझे हमारे एक मित्र ने कल का मुझे पंचांग दिखाया और पता नहीं कब का बना होगा, मुझे लगता है बरसों बरसों पहले बना हुआ पंचांग। और कल हमारा चिंतन शिविर चल रहा था, वो चिंतन शिविर में पंचांग लेकर आए और उसमें लिखा था कि बसंत पंचमी के दिन वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। सच में मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, इतना सटीक विश्लेषण वर्षों बरसों पहले ही कर दिया गया। इसी प्रकार से हमारे आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में क्रांतिकारी सिद्धांत स्थापित किए। महर्षि पराशर ने ज्योतिष शास्त्र को व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। बराह मिहिर ने खगोल, मौसम विज्ञान और ज्योतिष को समन्वित रूप से प्रस्तुत किया। भृगु मुनि ने भविष्य कथन और कालगणना की परंपरा को समृद्ध किया। वहीं भास्कराचार्य और गणित और खगोल विज्ञान में अत्यंत सटीक गणना और गुरुत्वाकर्षण जैसी अवधारणाओं को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का आधुनिक विज्ञान जिन खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए बड़े बड़े यंत्रों का, विशाल यंत्रों का, उपग्रह का, दूरबीनों का, शक्तिशाली दूरबीनों का सहारा लेता है, उन्हीं घटनाओं को हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्रों की गति, समय चक्र, मानव जीवन और प्रकृति के गहन अंतर संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन करके प्रतिपादित कर दिए गए थे। चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति का विचार हो या ग्रहों नक्षत्रों की गति हो, सूर्य और चंद्र ग्रहण की गणनाएं हो या ज्वार भाटा जैसी घटनाएं हैं, उन सभी का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत सूक्ष्मता के साथ मिलता है। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है और नासा भी मानने लगा है कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान के द्वारा बहुत से जो भौगोलिक घटनाएं हैं उनको भली भांति समझा जा सकता है। भाइयों बहनों, ज्योतिष शास्त्र भौतिक जीवन, आध्यात्मिक चेतना और दैविक व्यवस्था, इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। और ज्योतिष शास्त्र हमको यह भी सिखाता है कि मानव जीवन और ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह केवल आकाशीय पिंड मात्र नहीं है, बल्कि वो समय चक्र, प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन की प्रवृत्तियों को दिशा देने वाले बहुत महत्वपूर्ण कारक भी हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, अर्थात जहां कुछ मनुष्य के पिंड यानी शरीर में है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ इस ब्रह्मांड में भी है। जो छोटे में है वही बड़े में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो अणु में है वही परमाणु में है, और जो तेरे में है वही मेरे में है। यही कारण है कि जन्म से लेकर जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण संस्कार में पंचांग, मुहूर्त और काल गणना का विशेष महत्व रहा है, जो हमारे प्रत्येक निर्णय, हमारे कर्म, हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सही समय पर अवसर और उचित दिशा का ज्ञान हमें व्यक्तिगत सफलता, सामाजिक सामंजस्य, समग्र जीवन कल्याण की ओर अग्रसर करता है। आज के आधुनिक युग में जहां टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्वीकरण का ऐसा बोलबाला है, लेकिन जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी कहा, पूज्य स्वामी जी ने भी कहा, बहुत विस्तार से यहां से उसका उल्लेख हुआ कि सबके मन में प्रश्न वही है कि भविष्य में क्या होगा, सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। तमाम प्रकार की आशंकाएं, शंकाएं, जीवन में कठिन निर्णय कैसे लें, जीवन में संतुलन कैसे बनाएं, और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर केवल वैज्ञानिक और तकनीकी में नहीं मिल सकते। इसके लिए हमें ज्योतिष जैसी जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसको समझना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि ज्योतिष जैसे पवित्र ज्ञान को पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सम्मुख रखा जाए, ताकि ये जन कल्याण का माध्यम बने, न कि भ्रम या भय का कारण बने। इसमें भी बड़ा
बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे कभी कभी स्वाभिमान और अभिमान, स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाए, बहुत पतली रेखा होती है। उसी प्रकार से यहां भी कोई भ्रम या भय का कारण न ले, बल्कि सबके प्रोत्साहन के लिए बने, सबकी अच्छाई के लिए बने, सबको कमल घनश्याला जी ने जैसा कहा सबको छाता उड़ाने के लिए बने। तो मैं समझता हूं कि इसका जो है और ज्यादा हमारी प्राचीन विधा का जो विधाई हमारे ऋषि मुनियों के रूप हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दी है, इस विधा को और हमें उपयोग में और अच्छा हम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, दर्शन है, ज्ञान है, विज्ञान है, उन सभी से परिचित हो रही है, हमारी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी सरकार देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। हमने जहां एक और यहीं देहरादून में भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है। वहीं हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे राज्य के दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापना की दिशा में भी काम कर रहे हैं। जल्दी इसकी स्थापना भी हम करेंगे। हमारे राज्य में ज्योतिष विद्या को बढ़ावा देने के लिए हमने उत्तराखंड ज्योतिष परिषद का गठन किया है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी आने वाली हमारी इस प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान को समझे और इसका लाभ उठाकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके, अपने जीवन को सही डायरेक्शन में ले जा सके। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग अनुसंधान, नवाचार, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इस हमारी प्राचीन विधा को बहुत गहराई से समझें। यदि युवा विद्वान इस क्षेत्र में आगे आएंगे तो ये ज्योतिष न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच में भी बहुत बड़े स्तर पर स्थापित होगा, वैश्विक मंच पर भी स्थापित होगा और इसकी जिम्मेदारी भी आप सभी को है। जैसे हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी ऐसी विधाएं जो अमृत के समान है, वो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए है। आने वाले समय में हमारे युवा भी इस विधा को अपनाएं और वैश्विक मंचों पर इसका बृहद रूप से इसको स्थापित करने के लिए काम करें। साथ ही मैं उपस्थित आप सभी से यह भी कहना चाहता हूं, यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपने गहन ज्ञान, अनुभव और सोच को इस नई पीढ़ी के साथ अधिक से अधिक साझा करने का भी प्रयास करें। और वैसे तो मैंने जितना समझा है, जो भी मैं समझता हूँ छोटा सा ज्ञान जो मेरे पास है, कि ज्ञान विद्या ये जितना हम बांटेंगे, जितना हम लोगों को देंगे, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। कई बार कुछ लोगों के मन में ये होता है कि ये विद्या मेरे पास ही रहनी चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर ये बोलना नहीं चाहता, इतने हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, पूज्य आचार्य, पूज्य हमारे चिदानंद जी यहाँ पर हैं, तो मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ बोलने की। तो ये जब हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, तो जितने लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें कहीं ना कहीं भगवान आपको माध्यम बनाता है, तो आप तो स्वयं ही आगे बढ़ जाते हैं। जब लोग आगे बढ़ते हैं तो आप तो स्वयं ही आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये प्राचीन विधा न केवल सुरक्षित रह सके और नई पीढ़ी तक पहुंचकर आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा में आयोजित हो रहा है ये ज्योतिष महाकुंभ हमारी इसी प्राचीन विधा को अनुसंधान, विज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ जोड़कर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और इसमें इस ज्ञान महाकुंभ का बहुत बड़ा योगदान होगा और भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को भी सिद्धि तक पहुंचाने में
ये बहुत सहायक होगा। इसी विश्वास के साथ इस ज्योतिष महाकुंभ में पधारकर अपने ज्ञान के प्रकाश से इस आयोजन को आलोकित करने वाले आप सभी ज्योतिषाचार्यों का पुनः अभिनंदन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए और अमर उजाला का बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने ये शानदार आयोजन लगातार 8वां महाकुंभ यहाँ पर आयोजित किया है, उसके लिए मैं उनको पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। श्री अनूप वाजपेयी जी को, प्रवीण शर्मा जी को, विनीत मिश्रा जी को, राजेश राठौर जी, विनोद सिंह जी, भूपेन्द्र राणा जी, सनी सक्सेना जी, नितिन नेगी जी और सभी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।